हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने पहले वाला वीडियो देख लिया है जिसमें मैंने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स की बात करी है। अगर नहीं देखा है, उसको देखे बिना ये वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हो तो अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो, पहले वो वीडियो देखो क्योंकि उसमें मैंने बेसिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर समझाए हैं। आगे की जो बात चलेगी बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की, वो उन्हीं बेसिक रूल्स के थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन की चलेगी, तो वो बेसिक रूल्स आपको पता होने जरूरी हैं, राइट? अब आई कैन सी आई हैव दिस आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स वाला वीडियो के कमेंट्स में पढ़ रही थी, तो इसमें कुछ कुछ डाउट्स आप लोगों ने भेजे। मैं पहले एक बार वो डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। आई कैन सी अ डाउट के कोई नितिन है जो बोल रहे हैं कि मैम आइसोप्रोपाइल और प्रोपाइल दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो इनको अलग अलग लिखना है या एक साथ लिखना है? तो इनको अलग अलग ही लिखना है, आप एक साथ नहीं लिख सकते हो। बिकॉज जब आप बोल रहे हो प्रोपाइल तो वो स्ट्रेट चेन है, और जब आप बोल रहे हो आइसोप्रोपाइल तो वो एक ब्रांच के फॉर्म में है ना। प्रोपाइल तो इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पर अटैच्ड है, ये स्ट्रेट चेन, ये हो गया प्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल कैसे हो गया? ये हो गया, यहाँ पर मेन चेन अटैच्ड है, इसकी यहाँ पर मेन चेन अटैच्ड है, तो इसके लिए आप लिखोगे प्रोपाइल, ये हो जाता है प्रोपाइल, या एन प्रोपाइल आप लिखो, और इसके लिए हो जाता है आइसोप्रोपाइल। ये मैंने आपको एल्काइल वाली जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो ये दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे और इनका नोमेनक्लेचर में आप मेंशन भी अलग अलग करोगे। जब अल्फाबेटिकल लिस्टिंग करनी होगी तो प्रोपाइल के पी को कंसिडर करोगे, एन कंसिडर नहीं होता। अगर आप एन प्रोपाइल लिखते हो तो आपको जो कंसिडर करना होता है अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में वो पी करना है प्रोपाइल का, और जब आइसोप्रोपाइल की बात करोगे तो आप आई को कंसिडर करोगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा। फिर साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर किसी ने पूछा है मुझसे, तो साइक्लोपेंटीन साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। पेंट आप लगा रहे हो वर्ड रूट, मतलब देयर आर 5 कार्बन एटम्स, और साइक्लो लगा दिया तो ये क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। ईन लगा दिया तो क्या आ गया? एक डबल बॉन्ड आ गया। वो डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हो, वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सिंपल जो है साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन आई कैन सी किसी ने एसिड बेस का भी एक डाउट पूछा है कि जब वीक एसिड वीक एल्कली से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का नेचर क्या होता है? तो कुछ भी हो सकता है, एसिड भी बन सकता है, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का भी हो सकता है, वो न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मतलब कौन ज्यादा वीक है, राइट? तो अगर वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है, तो बेसिक बन जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब श्योरिटी से हम यहाँ पर आंसर नहीं बोल सकते, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, अब और कोई डाउट अगर है तो हाउ टू डू नेमिंग फास्ट, तो दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना वो नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी। समबडी इज आस्किंग, सोनाली कुमारी जी मुझसे पूछ रही हैं कि ब्यूटेनोन का बता दीजिए स्ट्रक्चर। तो यह हालांकि आगे फंक्शनल ग्रुप जब हम पढ़ते तब आ जाता। ब्यूटेनोन जब आप ओन लगा रहे हो मतलब इट इज अ कीटोन। ब्यूट लगा दिया तो 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन है आपके पास, चारों में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है क्योंकि ब्यूटेन है, राइट? एन है, और उसमें से एक क्या लगा रखा है आपने? कीटोन ग्रुप लगा रखा है। तो कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ या यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ नहीं आ सकता। वो हमेशा नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मतलब चेन के बीच में आता है। तो या तो आप यहाँ पर ओन ग्रुप लगा दो या फिर यहाँ पर बात एक ही होगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन लगाकर आप इस कंपाउंड को क्या कर सकते हो? कंप्लीट। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो ये ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट? ये सारे डाउट्स थे जो आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं, बात करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस के नोमेनक्लेचर की। बेसिक रूल्स वही रहेंगे एल्केन्स वाले, सिर्फ जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट? तो चलिए, जब एल्कीन्स और एल्काइंस की अपन बात करते हैं तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई किसकी बात कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं, वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो एल्कीन बोल रहे हो तो इसमें क्या होगा? कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। और जब आप एल्काइंस बोल रहे हो तो कम से कम एक क्या होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो वाले केस भी अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे, राइट? तो एक डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन हो गया। अब यहाँ पर वही 3 पार्ट्स यूज होंगे, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। फंक्शनल ग्रुप की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जो 5 पार्ट्स थे उसमें से क्या आ जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाएगा। ये भी कब यूज होगा? जब आपका जो कंपाउंड है वो ब्रांच्ड है,
है ना, स्ट्रेट चेन नहीं है, वो ब्रांच चेन एल्कीन या एल्काइन है, उसमें कोई साइड चेन, कोई ब्रांच, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो आप उसको मेंशन करने के लिए क्या लगाओगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगा दोगे। फिर आ जाएगा वर्ड रूट जो कंपल्सरीली आएगा ही आएगा, डिपेंडिंग कि आपने पेरेंट चेन में कितने कार्बन सिलेक्ट कर रखे हैं। और उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स भी कंपल्सरीली आएगा ही आएगा, जो डिनोट करेगा कि क्या आपका कंपाउंड एल्कीन है या एल्काइन है, वो चीज बताएगा। तो अगर एल्कीन की आप बात कर रहे हो, जैसे हमने एल्केन की बात करी थी तो उसमें प्राइमरी सफिक्स फिक्स हो गया था, एन लगाना है भाई, वैसे यहाँ पर भी फिक्स किया हो जाएगा। अगर आप एल्कीन की बात कर रहे हो तो प्राइमरी सफिक्स विल बी इन, और अगर आप एल्काइन की बात कर रहे हो तो प्राइमरी सफिक्स विल बी आइन, राइट। तो अगर एल्कीन है तो इन लगाना है सफिक्स के फॉर्म में, और अगर एल्काइन है तो आइन लगाना है सफिक्स के फॉर्म में। ये 3 पार्ट्स आ जाएंगे, जिसमें से ये 2 तो एसेंशियल है, आएंगे ही आएंगे, और सेकेंडरी प्रीफिक्स तब आएगा जब कंपाउंड कैसा है, ब्रांच्ड है, राइट। अब बात करते हैं रूल्स की बच्चों। तो बेसिक रूल्स अपने दिमाग में रखिए, जो जो चेंजेस हैं मैं वही आपको बता रही हूँ, बाकी रूल्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या काम करते हैं, अपन चेन सिलेक्शन का काम करते हैं ना, चेन सिलेक्ट करते हैं। तो एल्केन्स में हमने क्या रूल पढ़ा था, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम को आपको सिलेक्ट करना है, राइट। यहाँ पर चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दैट इज ओके, बट अब वो लॉन्गेस्ट वाला फैक्टर यहाँ पर थोड़ा सा रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी प्रायोरिटी कौन है, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड है जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है ना। अगर आपने एक सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड लगा दिया तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही बदल गई ना कंपाउंड की, वो सैचुरेटेड नहीं रहा। आपने डबल को हटाकर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करने वाले हैं, इसीलिए इनको प्रायोरिटी पर हम रखते हैं। तो अब आपको चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें वो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो, चाहे वो चेन लॉन्गेस्ट है या नहीं है। अगर लॉन्गेस्ट है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड सिलेक्ट करूं या लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करूं, इस असमंजस में तुम पड़ जाओ, हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन सिलेक्ट करनी है, राइट। तो पहला जो चेंज आ जाएगा रूल में, वो चेंज क्या आ जाएगा कि अब जो आपको चेन सिलेक्ट करनी है, that chain should contain, the parent chain should contain the multiple bond, the parent chain should contain the multiple bond। देखो वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बट मैं आपको जितना आपके लेवल के लिए रिक्वायर्ड है उतना पढ़ा रही हूँ। मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे डबल बॉन्ड्स आपने लगा दिए और बहुत बार पॉसिबल नहीं होगा कि आप सारे के सारे चेन में ले पाओ, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम चेन में लेने हैं। जो बाहर छूट जाएंगे उनके लिए हम कुछ और तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, बट वो सारे केसेस हमें यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं, राइट। तो हम जो लेवल की IUPAC पढ़ रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करो उसमें वो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, राइट। दूसरा रूल क्या आ जाएगा, जब आपने चेन सिलेक्ट कर ली तो फिर उसके बाद बताओ क्या करते हो, नंबरिंग करते हो ना। अब अगेन कीपिंग द मल्टीपल बॉन्ड ऑन प्रायोरिटी, अभी तक एल्केन में क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर नंबरिंग कर रहे थे ना, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले उसके बेसिस पर नंबरिंग कर रहे थे। अब वो मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पर होगा, तो आपको उस डायरेक्शन में पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को कोई भी नंबर मिले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड जो रूल आ जाता है किसका, नंबरिंग का। तो नंबरिंग में क्या करना है, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन शुड बी डन, numbering of the parent chain should be done in such a way that multiple bond gets the lowest possible number। जो भी मल्टीपल बॉन्ड है उसका क्या आना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिलना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड should get the lowest possible number, ठीक है। अब एक बात और समझो कि सपोज दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। लेट्स से आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, इधर से भी वो 3 पर आ रहा है, इधर से भी वो 3 पर आ रहा है, दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। अब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, अब जिस डायरेक्शन से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है वो नंबरिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो आपको सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, लेकिन कब देखना है, जब मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से क्या आ रहा हो, सेम नंबर पर आ रहा हो। लेकिन इधर से 2 पर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, इधर से 4 पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट तक हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझो कि आपको चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चाहे वो लॉन्गेस्ट है या नहीं है, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबरिंग करनी है, सबसे पहले किसको देखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको देखना है, उस डायरेक्शन में नंबरिंग करनी है जहां से
मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर पर आ रहा है तब आपको वो सारे सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल लगाने हैं जो मैंने आपको एल्केन में बताए थे कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, छोटा नंबर देना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाली बात, इक्विवेलेंट पोजीशन वाली बात, इधर से मिथाइल है इधर से इथाइल है। आई होप आपको वो सारी चीजें याद है। तो सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल एज इट इज रहेंगे, लेकिन वो कब अप्लाई होंगे, जब मल्टीपल बॉन्ड नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जब वो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है तब आप वो लगाओगे। ठीक है। अब तीसरी जो चेंज आपको करना है नाम लिखने में, वो क्या करना है, तीसरा चेंज है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम सिंपली जैसे मेथ लिखा एन लगा दिया, मीथेन बन गया, ब्यूटेन बन गया, प्रोपेन बन गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर जब आप ईन या आइन लगाते हो, अभी अपन आगे एग्जांपल्स करेंगे, जब आप ईन या आइन लगाते हो तो आप ये देखोगे कि डबल बॉन्ड कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में भी हो सकता है। उसी चेन को सेम रखते हुए डबल बॉन्ड को आप सेकंड और थर्ड के बीच में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन होती है ना, ये वेरिएबल होती है, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ये फर्स्ट सेकंड के बीच में, सेकंड थर्ड के बीच में, लंबी चेन है तो थर्ड फोर्थ के बीच में, द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज वेरिएबल। जब भी पोजीशन वेरिएबल है किसी भी चीज की, जैसे सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया था कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट कार्बन पे हो सकता है, अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो एल्काइल तो नहीं होगा, खैर सेकंड कार्बन पर हो सकता है, या थर्ड पर हो सकता है, फोर्थ पर हो सकता है। तो पोजीशन वेरिएबल थी तो हम उसमें उसकी क्या करते थे, पोजीशन मेंशन करते थे। वैसे ही मल्टीपल बॉन्ड भी कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, उसकी पोजीशन भी कैसी है, वेरिएबल है। तो आपको नाम लिखते वक्त, ये सफिक्स लगाते वक्त, इन या आइन जो भी आप लगा रहे हो, उसके पहले उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो सपोज ऐसा कोई आगे, हालांकि अपन एग्जांपल्स ले रहे हैं, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, सपोज ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने आ गया, अब देखो मैंने इसमें चेन सिलेक्ट करी, मैंने इसमें नंबरिंग करी, कहीं से भी कर रहे हो क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और दोनों साइड से डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 2 पर। इधर से आ रहा है 2 और 3 के बीच में तो आप 2 मानोगे। इधर से नंबरिंग करके बता देती हूँ, चलो मैं तुमको, इधर से करते तो भी 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो भी आप क्या मानते, 2 मानते, इधर से भी क्या मानते, 2 मानते, तो सेम पोजीशन है। तो आपने चेन सिलेक्ट कर ली, आपने नंबरिंग कर ली, लेकिन जब आप इसका नाम लिखोगे तो नाम लिखने में आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है। भाई प्रीफिक्स तो है नहीं क्योंकि ये अनब्रांच्ड है, तो आप सीधे वर्ड रूट से शुरू कर दोगे, क्या आ जाएगा, ब्यूट, वर्ड रूट लिख दिया। अब आपको क्या लगाना है, इन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन नहीं लिखना, आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि वो कौन सी पोजीशन पर है, 2। अब ब्यूट के बाद 2 लिखना है, यानी वर्ड के बाद नंबर आ रहा है तो 2 डैश आ जाएगा, और फिर क्या लिखोगे, इन लिखोगे। ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, अब देखो इसी में ही, यही मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसी में देखो, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती थी, 4 कार्बन ही रख दूं और डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दूं। अब अगर इसको मैंने यहाँ लगा दिया, चेन वही रहेगी अपनी, चेन भी चेंज नहीं हो रही इस केस में, ये आपने चेन सिलेक्ट कर ली, लेकिन नंबरिंग आपकी फॉर श्योर यहीं से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है। उधर से देखोगे तो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, इधर से तो पहली पोजीशन पर आ रहा है, तो नंबरिंग ये हो जाएगी। और इसको क्या लिखोगे, ब्यूट 1 इन, हालांकि जब अगर आप सिर्फ ब्यूटीन भी लिखते हो ना तो भी इट इज कंसिडर्ड टू बी 1। अगर आपने कोई नंबर मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन टू बी एज 1, लेकिन अगर 2 है या कुछ और है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो चेन सेम रखते हुए हमने मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या कर दी, वैरी कर दी। इसीलिए टू बी ऑन द सेफर साइड आप तो ये आदत डालो कि जब भी इन या आयन वाला केस आएगा तो आपको क्या लिखनी है, उसकी पोजीशन मेंशन करनी है, जो भी सफिक्स है उसके बिल्कुल पहले उसकी क्या कर देनी है, पोजीशन मेंशन कर देनी है। आई होप ये तीनों चीजें समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट में मैं लिख देती हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा कि while writing the name, जब आप नाम लिख रहे हो, while writing the name, the position of multiple bond, position of multiple bond, चाहे डबल है चाहे ट्रिपल है, position of multiple bond should be mentioned while writing the IUPAC name of the unsaturated hydrocarbon. The position of the multiple bond should be mentioned before the suffix. जो भी आप इन या आइन लगाने वाले हो उसके पहले आपको उसकी पोजीशन मेंशन करनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दोबारा से बता देती हूँ, चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो, जितने ज्यादा कार्बन ले सकते हो उतने कार्बन लो, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड आना ही चाहिए कंपल्सरीली। दूसरी बात, नंबरिंग वहां से करो जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। अगर मल्टीपल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट वाले रूल लगाओ। तीसरा, जब आप नाम लिखोगे तो इन या आइन जो भी लिख रहे हो उसके पहले उसकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, राइट। चलो एक पॉइंट और समझ लो कि सपोज 2 डबल बॉन्ड आ गए, हालांकि ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बट फिर भी बता देती हूँ। सपोज 2 डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है, कहीं भी अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए तो 2 डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स आप यूज करोगे वो क्या आ जाएगा, डाई
इन। लेट्स से 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई आइन। तो अगर डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, तो इन 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 या आइन आइन आइन, ऐसे बार बार नहीं लिखना है हमको। 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो डाई लगा दो, डाई इन या डाई आइन। 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई इन या ट्राई आइन। इस तरीके से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये प्रीफिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे सफिक्स के पहले। पहली चीज। दूसरी चीज, पोजीशन तो बतानी है ना, तो पोजीशन इसके पहले बता दोगे। चलो एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं अपन। सपोज ऐसा कोई कंपाउंड आपने बना दिया, लेट्स से, चलो इसको एक ब्रांच भी डाल देते हैं। एक यहाँ पर आ गया और एक लेट्स से यहाँ पर आ गया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, चेन सिलेक्ट करी। चेन सिलेक्ट करने में मेरा ध्यान पूरा इस वाले डबल बॉन्ड पर, इस वाले डबल बॉन्ड पर है, तो मुझे एक चेन ऐसी लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्बन इंक्लूड हो जाए। अब मुझे क्या करना था भाई, अब मुझे नंबरिंग करनी थी। तो नंबरिंग करने में देखो, अगर इधर से नंबर करती हूँ, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। अगर राइट टू लेफ्ट में नंबरिंग करती हूँ, अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। दोनों तरफ से सेम आ रही है डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब किसको देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है वो नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट टू राइट में तो कहाँ आ रहा है, 4 पर, और राइट टू लेफ्ट में कहाँ आ रहा है, 3 पर। तो 3 वाली नंबरिंग, यानी ये ऑरेंज कलर में जो नंबरिंग लिखी है, क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये डबल बॉन्ड कहीं और होता, अगर ये डबल बॉन्ड कहीं और होता, सपोज मैंने यहां लगा दिया होता, तो बात कुछ और हो जाती, तब डबल बॉन्ड ही डिसाइड कर लेता। ठीक है मेरे बच्चों। तो अब इसमें सपोज हमको नाम लिखना है, तो एक हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, क्या, मिथाइल। तो आप पहले मिथाइल लिखोगे उसकी पोजीशन बताते हुए। तो नाम देखो इसका कैसे आ जाएगा, मिथाइल है 3rd पोजीशन पर, तो 3 मिथाइल लिखा। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, होता तो वही सारे रूल लग जाते जो मैंने आपको एल्केन में बताया कि भाई अल्फाबेटिकली उनको अरेंज करो, उनकी पोजीशन मेंशन करते हुए। तो 3 मिथाइल आ गया। उसके बाद वर्ड रूट 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स। 6 के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, हेक्स। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, आगे मुझे क्या लिखना है, मुझे ईन लिखना है, लेकिन यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो मुझे क्या लिखना है, डाई ईन लिखना है। ध्यान से समझना है इस बात को। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो मुझे आगे क्या लिखना है, डाई ईन लिखना है। डाई ईन इज स्टार्टिंग विद डी विच इज अ कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट वोवल पढ़ते हैं ना, ए ई आई ओ यू तो हो गए वोवल, बाकी सारे हो गए कॉन्सोनेंट। किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में। जब IUPAC की बात करते हैं तो ए ई आई ओ यू, और आइन का ये जो वाई है, आइन का ये जो वाई है, इसको भी हम वोवल में लेते हैं, क्योंकि इसका साउंड हम एल्कवाइन नहीं बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं, आई वाला साउंड आता है, ठीक है। तो इनको छोड़कर, किसको छोड़कर, ए ई आई ओ यू और आइन का वाई, इसको छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, हमारे लिए कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है सफिक्स में, आगे अगर कॉन्सोनेंट आने वाला है सफिक्स में, तो आप इसके बाद लगा दोगे ए, तो ये हो जाएगा हेक्सा। अगर आगे ईन आता, अगर मुझे आगे ईन लिखना होता यानी वोवल लिखना होता, तो ये वाला ए नहीं आता लिखते वक्त, लेकिन आगे मुझे डी लिखना है, डाई ईन लिखना है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। तो हेक्स की जगह हो जाएगा हेक्सा। अब पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की, एक 1 पर आ रहा है, एक 5 पर आ रहा है, तो आप लिखोगे 1,5, आगे क्या आ जाएगा, डाई ईन। ये इसका क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। पहले हमने लगा दिया क्या, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर, फिर हमने लिखा इसका वर्ड रूट। वर्ड रूट में ये टर्मिनल ए आएगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा आगे क्या आने वाला है। अगर आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है, जैसे सपोज ट्राई आइन लिखते तो भी ए लग जाता, तो अगर आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है तो ए आ जाएगा, अगर आगे वोवल आने वाला है तो ए नहीं लगेगा। ठीक है, पोजीशन तो बतानी ही बतानी है। आई होप ये सारी बातें क्लियर आपको हो गई होंगी। अब कुछ अपन एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप भी अपने लेवल पर कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी डाउट्स आए, यू आर ओपन टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं हम। ये राइट, तो करते हैं इनका नोमेनक्लेचर। देखो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। IUPAC ना 10th में बहुत इजी आती है,
बहुत इजी कंपाउंड्स देते हैं बोर्ड्स की, अगर मैं बात करूं बहुत इजी नॉमेनक्लेचर आता है। मैं आपको थोड़ा सा अप लेवल ही पढ़ा रही हूँ, राइट, ताकि अगर आप किसी ओलंपियाड को फाइट करने वाले हो तो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। प्लस अगर आप आगे साइंस लेने वाले हो तो 11th में जो आपको IUPAC पढ़नी है, मैं उसका एक हल्का हल्का बेस आपको क्रिएट करके दे रही हूँ ताकि 11th आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, राइट। और पूरी ऑर्गेनिक समझने के लिए IUPAC एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो ये आपने क्या किया, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड में पूरी चेन सिलेक्ट हो जाएगी। आपको नंबरिंग करनी किसके बेसिस पर, डबल बॉन्ड के बेसिस पर। जो यहाँ से करोगे तो फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है, तो इस तरीके से इसकी हो जाएगी नंबरिंग। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो प्रीफिक्स तो इसमें लगेगा नहीं, सीधे आपको वर्ड रूट से शुरू करना है। वर्ड रूट क्या आ जाएगा 5 के लिए, पेंट। आगे क्या लिखना है आपको, इन, तो ए मैं नहीं लगाऊंगी, फर्स्ट पर आ रहा है तो आप ये लिख दोगे। आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आदत डालो कि भाई हमें तो पोजीशन बतानी है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसमें डबल बॉन्ड ये रहा। अब देखो मेरे करने का तरीका समझो, मैं सबसे पहले डबल बॉन्ड को देख रही हूँ, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को देख रही हूँ। तो मल्टीपल बॉन्ड ये रहा, मतलब ये तो चेन में आना चाहिए। इसके साथ में जितने कार्बन ले सकती हूँ, तो आप उसमें ये स्ट्रेट चेन भी ले सकते हो, तब भी सही होगा। आप ये नीचे भी जा सकते हो, तब भी एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो वो यहाँ से हो जाएगा इस डायरेक्शन में जब नंबरिंग करोगी, क्योंकि उधर से तो वो थर्ड पर आ रहा है, इधर से ये सेकंड पर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, एक प्रीफिक्स आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, कौन सा, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पर, 4, तो ये आ जाएगा 4 मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, क्या आ जाएगा, पेंट, क्योंकि आगे ई लगाना है, ए नहीं लगाऊंगी। कौन सी पोजीशन आ गई, 2, इन, ये आ जाएगा इसका नाम। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे मल्टीपल बॉन्ड, ये तो चेन में इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम कार्बन। अब देखो समझो बात को, सपोज मैं स्ट्रेट चेन ले लूं, तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन लेने से कितने कार्बन आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड तो आ गया, 6 कार्बन आ रहे हैं। सपोज मैं स्ट्रेट चेन ना लेकर यहां से शुरू करके यहां चली जाऊं, क्योंकि ये 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन है। अब आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, CH2 CH3, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता था और इसको भी ऐसे लिखा जा सकता था, एक ही बात है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसा लिख देंगे। तो अब देखो चेन कितनी की आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन आ रही है मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए। तो इस केस में हम स्ट्रेट चेन नहीं लेंगे, चेन कौन सी आ जाएगी, ये वाली चेन आ जाएगी जिसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हैं और साथ में मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब बात आई नंबरिंग की, तो 1 2 3 4 पर आ रहा है इधर से, 1 2 3 4 पर आ रहा है इधर से, दोनों साइड से आप देखो मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखो कहां पर आ रहा है, 1 2 3 पर, एक आ रहा है 3 पर, 4 5 6 पर, तो इधर से आ रहा है एक 3 पर, एक 6 पर, इधर से देखोगे ना तो भी वही आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, मल्टीपल बॉन्ड भी इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये अलग अलग होते, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, अगर ये अलग अलग होते, एक मिथाइल होता है एक इथाइल, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलना है, वो वाला रूल आ जाता है। बट यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। सपोज हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर 1 2 कवर हो जाएगा, ये हो गया 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो पहले लिखने हमको सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो आप लिखोगे डाइमिथाइल पोजीशन बताते हुए, तो कैसे आ जाएगी, देखो पोजीशन कैसे लिखोगे, इसका नाम 3,6, ठीक है, 3 6 डाइमिथाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट कवर हो गए। अब आपको लिखना है वर्ड रूट 8 के लिए आएगा ऑक्ट। ठीक है, आगे लिखना है मुझे आयन, तो मैं ऑक्टा नहीं लिखूंगी, तो लिखा ऑक्ट। और पोजीशन क्या है मल्टीपल बॉन्ड की, 4th कार्बन पर है, 4 और 5 के बीच में, तो 4 कंसिडर करोगे, तो 4 आयन, ये आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, आई होप रूल क्लियर हो रहे होंगे। चलो देखते हैं कुछ और है क्या हमारे पास, आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए, मेरी नजर दोनों पर गई, इन दोनों को चेन में इंक्लूड करना जरूरी है, कितने भी कार्बन ले लो। तो इन दोनों को इंक्लूड तो एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, जब आप स्ट्रेट चेन लो, ये आ जाएगा। अब देखो नंबरिंग कहां से होगी, तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है 1 पर,
2 3 4 5, दूसरा आ रहा है 4 पर, इधर से करोगे तो भी 1 और 4 पर आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो, सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से 3 पर आ रहा है, तो किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर सकते हो। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 कार्बन का यानी इथाइल है, कौन सी पोजीशन पर है 3, तो यह आ जाएगा 3 इथाइल, कोई और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, पेंट, क्योंकि आगे डाईइन लिखना है तो पेंटा लिख दूंगी, पोजीशन आ जाएगी 1,4 डाईइन। ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसमें ये रहे मल्टीपल बॉन्ड, इनको चेन में इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेट चेन लोगे तो दोनों बाहर छूट जाएंगे, अगर आप स्ट्रेट चेन लोगे तो दोनों बाहर छूट जाएंगे, दोनों को इंक्लूड करना है, चेन कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों को इंक्लूड तो देखो सिर्फ इसी सिचुएशन में किया जा सकता है, राइट। अब नंबरिंग की अपन बात करते हैं, तो देखो नंबरिंग में क्या है, डबल बॉन्ड तो सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, इधर से ये 1 पर है, 1 2 3 4, इधर से 1 4, इधर से भी 1 4, तो अब सब्स्टिट्यूएंट को देखो। अब देखो बच्चों बात, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो चलो नंबरिंग कर देती हूँ मैं, सपोज यहां से करते हैं, है ना, तो ये आ गया 1, ये 2 3 4 5, है ना। तो आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है, जो मल्टीपल बॉन्ड है वो मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं 1 और 4 पर, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक आ रहा है 2 पर, 2 आ रहे हैं 3 पर और एक आ रहा है 4 पर, ठीक है। चलो दूसरे एंड से नंबरिंग करके देखते हैं, तो अगर यहां से करते हैं तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब देखो इस केस में जो मल्टीपल बॉन्ड है वो किस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है। ये मैंने आपसे बोला कि मल्टीपल बॉन्ड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, तो इस एंड से सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर आ रहे हैं, देखो एक आ रहा है कहां 2 पे, 2 आ रहे हैं कहां 3 पे और एक आ रहा है 4 पर। सेट ऑफ लोकेंट सेम है, पर क्या सारे सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है, नहीं। तो ये तो है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, लेकिन ये है प्रोपाइल, है ना। तो अब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। अल्फाबेटिकल कैसे कंपेयर करोगे, एम और पी को कंपेयर करोगे, हालांकि लिखोगे ट्राई मिथाइल, कल भी मतलब पिछली बारी वीडियो में भी बताया था कि ट्राई मिथाइल में टी कंसिडर नहीं होगा, एम कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये आ गए क्या, मिथाइल और पी, पहले कौन आता है, एम आता है पहले, तो आपको वो नंबरिंग सिलेक्ट करनी है जिसमें एम वाला पहले आ रहा हो, यानी ये वाली नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पर एम आ गया 2 पे, यहाँ पर पी आ रहा है 2 पे, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो ये येलो वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट हो जाएगी, पिंक वाली गलत हो जाएगी। और इसका नाम अगर हम लिखें तो नाम क्या आ जाएगा, देखो येलो वाली नंबरिंग को फॉलो करना, लिखने में अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो लिखा भी पहले जाएगा, तो आपको लिखना है ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल कहाँ आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो 2 3 3 ट्राई मिथाइल। आगे क्या लिखना है, प्रोपाइल। प्रोपाइल की पोजीशन क्या है भाई, अच्छा पिंक वाली आपकी नंबरिंग करेक्ट होगी ना, पिंक वाली आपकी नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी। मिथाइल 2 पर आ रहा है इधर से, तो ये पिंक वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगी, है ना। चलो एक बार और इसको कर लेते हैं, कलर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यहां पर आ रहा है, ये कर लेते हैं, देखो ये हो गया 2 3 3 4, ठीक है। अब मिथाइल कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है ये 2, पिंक वाली नंबरिंग मेरे बच्चों करेक्ट हो जाएगी। यहां पर 2 पर आ रहा है मिथाइल, 3 पर आ रहा है मिथाइल, 3 पर आ रहा है मिथाइल और 4 पर आ रहा है प्रोपाइल, है ना। और यहां पर क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है प्रोपाइल। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पहले नंबरिंग वाइज भी पहले आना चाहिए, तो आपकी ये पिंक वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट हो जाएगी। तो नाम आपका आ जाएगा क्या, आपका मतलब इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा क्या, 2 3 3 क्या, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। प्रोपाइल कहाँ आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 4 प्रोपाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट्स कवर हो गए, कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा। अब आप वर्ड रूट लगाओगे क्या, 5 के लिए लगाना है पेंट, लेकिन डाईइन लिखना है तो लिखेंगे पेंटा, पेंटा और 1 4 डाईइन, ये आ जाएगा इसका नाम, राइट।
कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, आते हैं, एल्कीनाइंस उनका अपन नाम रखते हैं, डबल बॉन्ड को इसमें अपन प्रायोरिटी पर रखते हैं, पर वो 10 स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आप की क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको पढ़ाया गया है, उसमें आपको कोई डाउट है या आपने किसी बुक में पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वो डाउट आपका कंसिडर करके आपको बता दूंगी जो भी आप डाउट पूछेंगे। बट वैसे हमें एल्कीनाइन वाला केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने बच्चों थोड़ा सा अप लेवल ही पढ़ाया है, अपने आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जो भी एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करवा दूंगी, और उसके आगे फिर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, उसकी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो इस वीडियो को दोबारा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा, जो भी डाउट आपको आए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। राइट गाइज, तो तब तक पढ़ते रहिए, अपना फीडबैक, प्यार, गुस्सा जो भी है कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।